वेलकम गाइड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो पैरेललोग्राम को सबसे पहले समझना होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके बाद हम इसका एरिया सीखेंगे कि एरिया कैसे निकालना है। तो पैरेललोग्राम को समझने के लिए हमें रेक्टेंगल को समझना होगा। तो हमने पहले रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था कि रेक्टेंगल जो है वो इस तरह की फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक पैरेललोग्राम के बारे में हमने पढ़ना था कि पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम जो है वो इस तरह की फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की तरह ही रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। इसके ये इक्वल होती है, इसके ये इक्वल होती है, पर इसकी जो साइड्स हैं वो ऑपोजिट इक्वल तो होती ही हैं, साथ में पैरेलल भी होती हैं। तो इट मीन्स पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो हैं इक्वल हैं एंड पैरेलल है। पैरेलल वर्ड क्या है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है कि इसकी साइड्स में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जो वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे हमारी रेलवे ट्रेन की जो ट्रैक होती है उसकी जो ट्रैक के बीच डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। कहीं पे भी हम जाके मेजर करें तो वो डिस्टेंस हमें इक्वल मिलेगा। अगर वो ज़्यादा कम हो जाए तो ट्रेन जो है उस पे से गिर सकती है। उसी तरह इन लाइंस का जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होगा हर जगह पे। तो इसी तरह ये लाइंस भी इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इसमें ये डिस्टेंस जो है वो भी हमेशा इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम एक इस तरह का फिगर होता है जिसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है और साथ में पैरेलल भी होती हैं। और राइट एंगल में हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता होता है, पर इसमें ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें डिफरेंस जो है वो पता चल गया है। तो हमारा मैटर है कि हमने इसका एरिया कैसे निकालना है। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइंस साथ में ग्राम। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने कैसे निकालना है, ये हमारा जो है आज का टारगेट है। तो हम देखें हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है, अगर यहाँ पे हम एक इसकी हाइट ड्रॉ करें, हाइट मीन्स वो लाइन जो यहाँ पे नीचे 90 डिग्री का एंगल बनाएं, ये जो है इसकी हाइट है, हम इसको h लिखेंगे। अगर हम हाइट ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई और इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे अगर यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, इधर इसको ऐसे फिट कर दें हम, तो ये हमारी हाइट थी h, तो ये भी h आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। और यहाँ से हमने इसको क्या किया, कट कर दिया, और इसको हमने कट करके उधर हमें इसको पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास अब ये क्या बन गया, ये जो है अब एक रेक्टेंगल है। ये जो है एक रेक्टेंगल बन गई, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है और यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास पहले एक पैरेललोग्राम थी, उस पैरेललोग्राम से हमने इसको रेक्टेंगल बना दिया, तो एरिया दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि जितनी स्पेस वो पैरेललोग्राम ले रही थी उतनी स्पेस ये रेक्टेंगल लेगी। क्योंकि हमने कुछ कम या प्लस तो किया नहीं, ना माइनस किया ना कुछ प्लस किया, हमने सिर्फ इधरले पोर्शन को उठा के उधर रख दिया, तो दोनों का एरिया जो है वो इक्वल होगा। तो इट मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें पता है क्या होता है, लेंथ इनटू
ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है, ये क्या है? ये लेंथ जो हमारी इस रेक्टेंगल की आ रही है नीचे लॉन्ग साइड लेंथ होती है, ये लेंथ जो हमारी ये क्या है? ये हमारा पैरेललोग्राम का बेस है। जो हमारे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम थी तो ये उसकी निचली साइड है। ओके, ये जो उसका पोर्शन था, ये पोर्शन हमने यहाँ पे रख दिया तो ये पोर्शन बन गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है उस पैरेललोग्राम का? ये बेस है। ओके, तो लेंथ क्या है हमारी पैरेललोग्राम का? बेस है, बेस साइड है। ओके, अब ये जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगल की, ये ब्रेथ है, पर हमारी पैरेललोग्राम की ये क्या थी? हाइट थी। हमने ये हाइट ड्रॉ की थी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही थी बेस के साथ। तो रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है ये हमारी पैरेललोग्राम की क्या थी? हाइट थी। ओके, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बेस फॉर वी एंड हाइट फॉर एच। ओके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि अगर हमने एरिया निकालना हो पैरेललोग्राम का तो वो क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। ओके, तो हमने ये भी सीखा यहाँ से कि पैरेललोग्राम जो होती है वो रेक्टेंगल ही होती है एक तरह की, और रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्योंकि ये जो रेक्टेंगल बनाई है हमने पैरेललोग्राम से ही बनाई है। ओके, तो आपने फॉर्मूला है जो वो लर्न करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। ये कैसे बना है? ये बना है इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने से। तो हमारे पास ये एक बात और आपने सीखनी है कि जो हाइट है हमने यहाँ पे बनाई है, ये हाइट कहीं पे भी हो सकती है। ये हाइट कहीं पे भी हो सकती है, हमेशा इसकी लेंथ जो है वो इक्वल आएगी पैरेललोग्राम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो यहाँ पे इसकी हाइट गिवन हो सकती है तो इसको हम h लिखेंगे। तो जिस पे ये हाइट बन रही है वो हमारा बेस होगा। ओके, ये हाइट यहाँ पे भी हो सकती है, ये हाइट यहाँ पे भी हो सकती है, ये हमेशा इक्वल होती है। और ये हाइट जो है दूसरी तरफ को भी हो सकती है। ये हाइट हमारे पास ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, तो हम इसको h लिखेंगे। जहाँ पे ये बन रही है हमारा हाइट यहाँ पे बन रही है उसको हम लिखेंगे बेस। तो हमारा ये बेस हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई पैरेललोग्राम गिवन हो, हमारे पास एक पैरेललोग्राम ऐसे गिवन है, हमने इसका एरिया निकालना हो। यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट मान लो हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और इसका बेस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इस पैरेललोग्राम का हमने एरिया निकालना हो तो हमने सीखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारे पास? बेस वो होता है जिसके ऊपर ये हाइट बन रही है, परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारा बेस ये है 15 सेंटीमीटर और जो सीधी खड़ी लाइन होती है 90 डिग्री पे वो हमारी होती है हाइट। ओके, बेस कितना है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो और एग्जांपल लेते हैं एक, हमारे पास एक और पैरेललोग्राम है, ये हाइट है यहाँ पे, इसकी जो लेंथ है वो 4.8 सेंटीमीटर है
और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो देखो ये हमारी क्या है, हाइट है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो h हमारे पास 4.8 है और जिस पे ये बन रहा है उसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने निकालना हो तो क्या फार्मूला लगाते हैं, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, हाइट क्या है हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। तो 5 को आपसे मल्टीप्लाई करना है अपने 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 को। 5 8 द 40, 4 विल कैरी, 5 4 द 20, 24 और डेसिमल के बाद यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 8 के बाद डेसिमल है। तो आप देखोगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। तो एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगा देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 24.0। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की।